किसी छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था, जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। आर्यन के दोस्त समीर हमेशा अपने स्मार्टफोन पर व्यस्त रहते थे और किताबें पढ़ने के बजाय गेम खेलना पसंद करते थे। एक दिन आर्यन ने समीर को अपनी पसंदीदा किताब दिखाई और उसे पढ़ने के लिए मनाने की कोशिश की। समीर ने हंसते हुए कहा कि उसे किताबों में कोई मजा नहीं आता, लेकिन आर्यन ने उसे समझाया कि किताबें ज्ञान और कल्पना का एक अनमोल स्रोत हैं। आर्यन ने समीर को बताया कि एक अच्छी किताब उसे नए अनुभवों और विचारों की दुनिया में ले जा सकती है। समीर ने थोड़ी उत्सुकता दिखाई और आर्यन से पूछा कि क्या वह उसे उस किताब का कुछ हिस्सा पढ़कर सुना सकता है। आर्यन ने खुशी-खुशी एक दिलचस्प अध्याय पढ़ना शुरू किया और समीर की आंखों में चमक धीरे-धीरे बढ़ने लगी। जैसे-जैसे आर्यन ने कहानी को आगे बढ़ाया, समीर को महसूस हुआ कि किताबों में रंगीन और रोमांचक दुनिया छुपी होती है। समाप्त होते-होते समीर ने आर्यन से वादा किया कि वह भी किताबें पढ़ने की कोशिश करेगा और अपने फोन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा। किताबों को पढ़ने का महत्व आज की डिजिटल दुनिया में पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। पुस्तकें विचारों की एक गहरी यात्रा पेश करती हैं, जो हमें नई दुनिया में ले जाती है। किताबें न केवल ज्ञान का स्रोत हैं, बल्कि ये हमारी सोचने और समझने की क्षमता को भी विकसित करती हैं। इसके विपरीत स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग अक्सर ध्यान भटकाने का कारण बनता है और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विभिन्न किताबें हमारे अनुभवों को समृद्ध बनाती हैं और हमें विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को समझने का अवसर देती है। किताबें पढ़ने से हमारे शब्दावली और संवाद कौशल में भी सुधार होता है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम अपनी कल्पना और सृजनात्मकता को भी विकसित करते हैं, जो समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती हैं। अंत में किताबें हमें न केवल ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि ये हमें एक गहरी सुकून और शांति भी प्रदान करती हैं।